कहानी का कैसे हुआ? इनका जो है ये पूरा ज़मीन इनकी है, इनके हिस्से में ज़मीन आई। पहले से यहाँ झोपड़ी थी इनकी, फिर उसके बाद बारिश की वजह से इनकी झोपड़ी गिर गई। सर पैरजन आप वहाँ दिक्कत बोलिए। ये जो हजरत आप आपको घर बना कर दी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है। क्या काम आपका? हमारा काम शादी का कैटरिंग में सप्लाई करते हैं। आपको बहुत जरूरत थी आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बोलना चाहेंगे इनकी हजरत की जो कोशिश थी? जी जिंदगी भर मौज है जगह बोलता है काम कर कोई। जी जी, इस एहसान को आप कभी नहीं भूलेंगे। नहीं करते वैसा। जी अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं कौसर न्यूज़ से आज आपके रूबरू एक बहुत ही मुसरत भरी खबर सुनाने जा रहा हूँ। जमीयत उलमा हिंद की जो खिदमत हैं, खुसूसन फलाही खिदमत का सारा ज़माना शाहिद है। सैलाब ज़दगान को जिस तरह से कुर्ग ज़िले में हाल ही में इस जमीयत उलमा हिंद के रोह रवां अरशद मदनी दामत बरकातुहू के हाथों जिस तरह मकानात तस्लीम किए गए थे, वो सारा ज़माना जानता है। और आज मैसूर के गौसिया नगर के हैदर ब्लॉक में एक मुस्तहक़ अफरद जो घर माने एक ख्वाब था, उनको आज घर तामीर करते हुए दे दिया गया है। और एक दुआया मजलिस भी हुई है। यहाँ पे उलमा किराम मौजूद हैं। जिम्मेदारान जमीयत उलमा हिंद से बात करने जा रहा हूँ। आइए हजरत, आज की इस कार्रवाई के तरफ से क्या कहना चाहेंगे हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है, शुक्र है जी कि हमारे इस जमीयत उलमा मैसूर की जानिब से हाफिज़ अरशद साहब जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा मैसूर की कदोकावी से और उनके साथियों के ताउन से और बहुत से कार खैर हजरात के ताउन से एक पुख्ता मकान अल्हम्दुलिल्लाह तामीर हुआ है और एक सही आसरा इस हमारे साहब को हासिल हुआ है। तो ये जो है मैं इस सिलसिले में बहुत ही एक दिल की गहराइयों से खुशी का इजहार कर रहा हूँ। और फिर हमारे जितने भी हमारे फलाही इदारे जिस तरह के काम कर रहे हैं, उनसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसा को मुस्तहिक़ीन को तलाश निशानदेही करके उनका तावन फरमाएँ और ज़रूर जो है हमारे मुसलमानों की जो माशी हालत है उसे सुधारने के लिए जो कुछ भी जतन कर सकते हैं उसकी कोशिश करें। अगरचे कि बहुत से जो है हजरात ये रुकावटें डालने का जो सिलसिला है, जैसे एक शायर कहता है, मेरे हरीफों ने सौ जतन किए लेकिन मुझे क्या मेरे नक्शे कदम मिटा ना सके। तो इस तरह हजरत अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाह हजरत के ताल्लुक़ से कुछ भी कहें, लेकिन दुनिया जानती है कि हजरत की क्या क्या खिदमत थी। तो हजरत ही की सरपरस्ती में और हजरत ही की जमीयत है हमारी, तो यहाँ पर भी जो है काम हुआ है। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और अल्लाह ताला दूसरों को भी इस चीज़ का नमूना बनाकर ऐसे काम करने की तौफीक। बस इस मौके पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह की तारीफ़ करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे से काम लिया। बल्कि टीम वर्क है पूरी जमीयत के खुद्दाम और बहुत सारे मुआविनीन हमारे। इस मौके पर उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने एतमाद करके हमारे तक अपनी रकम दी और हमने ये काम किया। बस इस मौके पर एक छोटी सी अपील उन तमाम बिलखुसूस मुसलमानों से मैं ये करना चाहता हूँ, आप अपनी ज़रूरत नहीं बल्कि शौक़ की कुर्बानी दे दें। जैसा कि हज़रत ने फरमाया, शादियों में पटाखे उड़ाना छोड़ दो, गरीब को लगा दो, जिंदगी रोशन हो जाएगी। इसी तरीके से जितने हमारे शौक हैं, हर आदमी अपने शौक की कुर्बानी दे दे, गरीब की जरूरत पूरी हो जाएगी। इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत जरूरियात हैं, कदम कदम पर जरूरतें हैं। किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को इलाज चाहिए, किसी को मकान चाहिए, और हम हैं कि शौक में पैसे उड़ा रहे हैं।
अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। जमीयत उलमा की यही अपील है कि मुसलमान नौजवान हो या जो कोई भी हो, अपने शौक़ की कुर्बानी दे दे, गरीब का जो है गरीब की ज़िंदगी आबाद हो जाएगी। अल्लाह ताला तमाम मुआविनीन को जज़ा खैर अता फरमाए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सब इंसान की परेशानी कब कैसे रसाई अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि सदर मुताहद ने और हाफिज़ अरशद साहब ने आपके सामने तज़किरा किया कि ये सब काम जो है हम तमाम अरकान की आपसी मेहनत से और इसी तरह जो मुआविनीन हैं और जिन्होंने जमीयत पर भरोसा किया, अपने शौक़ होने से इखलास के साथ ये काम किया, तो उनके इमदाद से ये काम हुआ है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुआविनीन को जज़ाए खैर अता फरमाए और हम तमाम को भी अपने फज़ल व करम से अपने ख़ास ख़ुसूसी फज़ल के साथ इस तरीक़े के कामों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये मकान झोपड़ी की शक्ल में था, लेकिन बारिश की वजह से मुनहदिम हो गया। उसके बाद हमारे हाफिज़ अजमल साहब तो मुसलसल उनसे तकाजा था कि किसी भी तरीके से इनको आसरा मिल जाए। अब चूँकि जमीयत उलमा का मिजाज है, उसकी अपनी खिदमत है चारों तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ कहीं भी इस किस्म के हालात होते हैं तो जमीयत उलमा अपना काम करती है। तो हमारे तक रिपोर्टें तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे तैसे काम शुरू हुआ। तो बहुत सारे अहबाब जो इस मजलिस में भी हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से बड़ी खतीर रकम लगाई। अल्लाह उसको जज़ा खैर अता फरमाए। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, उनसे भी हमें काम लेने की ज़रूरत है। बहरहाल अल्लाह ताला दुनिया भी उनकी बना दे और कब्र हशर भी बना दे। अल्लाह सब मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, ज़िंदों को आबाद रखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा मैसूर की ज़ेर निगरानी, उसके ज़ेर एहतमाम ये काम हुआ। इनको एक आशियाना मिला। ऐसे बहुत सारे मुस्तहिक़ अहबाब हैं। तकरीबन जब हम ये काम शुरू करें तो बहुत सारे लोगों की तरफ से है, हज़रत हमारा भी ऐसा है, हज़रत हमारा भी ऐसा है। और जाहिर है एक घर बनाते बनाते तकरीबन इतने दिन गुजर गए, इतने माल की ज़रूरत रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिन हज़रात ने कुर्बानियाँ दी, उनकी कुर्बानियों को देखकर रश्क आता है। कोई आदमी अपनी बीवी का ऑपरेशन है, उससे पहले अल्लाह के नाम पर पैसा दे दिया, उनके दिल की दुआ मिल गई तो मेरी बीवी का ऑपरेशन कामयाब हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपना शौक़ कोई शौक़ पूरा करना चाह रहे थे, उनसे तश्कील हुई। उन्होंने कहा कि हमने कहा देखो भी ज़रूरत तो पूरी हो रही है, हमारा पैसा शौक़ में बर्बाद हो रहा है। शादी ब्याह में, जहेज में, दावतों में पता नहीं कितना बर्बाद हो रहा है, लेकिन हमारा शौक़ में पैसा बर्बाद हो रहा है। लेकिन एक गरीब को छत नहीं है, एक ज़रूरतमंद को छत नहीं है। उनके ज़हन में भी बात आई। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी अपने शौक़ की कुर्बानी दे दी कि मैं अपनी बेटी की शादी में फलाना काम करना चाहता था, अब नहीं करूँगा। जायज़ भी नहीं है, शौक़ भी है, तो लिहाजा ये पैसा यहाँ लगा दूंगा। अल्लाह इसकी बरकत से, इनकी दुआ से मेरी बच्ची की ज़िंदगी आबाद कर दे। बहरहाल तकरीबन 1,30,000 40,000 का खर्चा इसका आया। जिन हज़रात ने भी जमीयत उलमा पर एतमाद करके हमारी मदद की, जमीयत उलमा मैसूर उनकी शुक्रगुजार है, ममनून मशकूर है। और तमाम अरकान बिलखुसूस हमारे हाफिज़ समी साहब और हाफिज़ अजमल और कंट्रैक्टर हमारे अदनान, जो बहुत ही दिन रात लगाकर, बल्कि अपना पूरा कीमती वक्त लगाकर इस काम में लगे रहे। अल्लाह ताला उनको भी रज़ा अता फरमाए, उन हज़रात का भी शुक्रिया। बाकी जो हज़रात भी अपना पैसा ऐसा रखते हैं, बहुत ज़रूरियात हैं जिन पर आप हज़रात को एतमाद है, आप उनको दें ताकि किसी गरीब की छत, किसी का इलाज, किसी का जो है बदन पर कपड़ा हो जाए। खुदा के लिए शौक़ में हमारा जो पैसा जा रहा है, किसी की ज़रूरत उससे पूरी हो जाए। बस यही हमारी अपील और दुआ है। अल्लाह ताला हमारे इस घर में बरकत अता फरमाए और हर एक को अल्लाह ताला उसका ख़ास मकान और छत अता फरमा दे। मैं हज़रत से चंद कलिमात अदा करके इसके बाद दुआ करने की गुजारिश करता हूँ। हाज़रीन, हाफिज़ साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी जिला मैसूर,
असल में जमीयत का दूसरा नाम हाफिज अरशद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह इनके काविशें और इनकी मेहनतें इखलास के साथ जो हो रही हैं और इनके दीगर हमारे अराकीन जमीयत का जो ताउन है इसकी वजह से ऐसे सारे खैर में नुमाया तौर पर हिस्सा होते हैं। बड़ी खुशी हो रही है कि एक आसरा यहाँ पर मजबूत अल्लाह ताला ने उनके जरिए से एक फैमिली के लिए काम करवाया है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। बहुत से हमारे सामने ऐसे हालात नहीं कि जिनको आसरा नहीं है, नखार नहीं है, तो वो कितने परेशान हैं और कैसे जो है अपने खुद घरों के अंदर भी जो घर सही नहीं है उसकी वजह से वो खुसूसन इस सीज़न में जो बारिश हुई इससे बहुत सौ तकलीफ हुई। तो खुदा के फजल से यहाँ पर जो तामीर हुई है ये बड़ी मजबूत और मुस्तहकम तामीर हुई है। मैं तो हमेशा जो भी जो है दुआ करता हूँ तो मेरे दुआ के अंदर ये अल्फाज में शामिल कर लेता हूँ कि तमाम मुसलमानों के घरों की हिफाजत फरमा और मजबूत और मुस्तहकम इमारतें अता फरमा और दीनी माहौल अता फरमा, हिफाजत और सलामती का जरिया बना। ये जो है सब मुसलमानों के मकानात के लिए मसाजिद सब जितनी भी इमारत का ताल्लुक मुसलमानों से है उनके लिए यही अल्लाह से हम दरख्वास्त करते हैं। तो अल्लाह ताला से ये दुआ भी करते रहना चाहिए और फिर इस सिलसिले में जो है ताउन भी करना चाहिए। यकीनन जो है जो बेकार के पैसे जो खर्च करने के ताल्लुक से हाफिज अरशद साहब अभी जो फरमाए वाक़ियत इतना इस्तेमाल पैसा इतना बुजुर्ग पैसा बहुत ही जो है वो पैसा खर्च करने वालों को उसके बाद तो परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। इतनी परेशानियाँ होती हैं इसलिए कि इनके ऐसे हालात वाले जिनका घर नहीं है, जिनके बच्चियों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, जो मोहताजी वगैरह, वो जब ऐसे फजूलियात देखेंगे तो उनको जो है दिल में दुख होगा और जब वो दुख से जो है आह करेंगे तो उनकी आह जो है ज़रूर जो है लगेगी। इसकी वजह से अब वो शादी में कहाँ बरकत आएगी और कहाँ ज़ौजैन में मोहब्बतें होंगी। हमारे रिश्तेदार की लड़की की शादी एक यहाँ के मशहूर बाजार से शादी हुई तो सुने पटाखे उड़ाए, सुने पटाखे इसकी हद नहीं और फिर जो है दूसरे बहुत से फजूलियात किए, लेकिन हाल क्या हुआ कि वो लड़की का खुला हो गया। वालिदा आकर बेंगलुरु में रहती है वो हमारी रिश्तेदार, वालिदा आकर ससुराल के यहाँ से लेकर बच्ची को चली गई बगैर शोहर की इजाज़त के लेकर चली गई और जाकर जो है खुला कर। ये सब देखिए शादी ब्याह में फजूलियात का असर है। हमारे और एक रिश्तेदार थे अपने हर बच्चे की शादी में, ये बेटा और दो बेटियाँ, हर बच्ची की शादी में खालिस जो है वार के शराब वगैरह रखते थे, फजूल में जो है पैसे बहुत खर्च करते थे। तो अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका जो है उनकी ये नहीं बल्कि इबरत के लिए मैं कह रहा हूँ कि उसका हाल ये हुआ कि बड़ी बेटी का शोहर एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया और फिर उसके बाद दूसरी शादी जो है वो शोहर के पैसे ही किए, खैर वो तो निभ गई। दूसरी बेटी को 40 लाख रुपए तकरीबन खर्च करके शादी की है, लेकिन वो घर में है। और बेटे की शादी भी ऐसे ही की है तो बेटे का भी रिश्ता टूट गया। तो इस तरह जो है फजूलियात में खर्च करें, अल्लाह की नाफरमानी में खर्च करें, ये अल्लाह के हुक्म पर जो है जुड़ता है जोड़ा। अल्लाह ने जो तरीक़ा बताया है उस तरीक़े के साथ हम जो है निकाह करते हैं, तभी तो निकाह होता है। ऐसी जगहों पर देखिए खर्च कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब जैसे हाफिज साहब ने कहा कि अपनी ख़ास ज़रूरत ऑपरेशन का मसला था लेकिन उन्होंने रकम लगाया, अब इनसे दुआ निकली तो उनकी ये क्या दुआ नहीं जाए, ये दुआ का असर नहीं होगा।
तो यकीनन उनका ऑपरेशन कामयाब हुआ होगा। उनकी ज़रूरतों को पूरा करें तो उनके दिल से दुआ निकलेगी। ये ईसाई मिशनरी क्या काम कर रही है? ईसाई मिशनरी ऐसे ही काम कर रही है। यहाँ जो है रिकॉर्ड के लिए कुछ ज़रूरी भी है, इसलिए जो है अपनों में ये बात हम ये कर रहे हैं। यहाँ जो है ज़्यादा शो भी हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि उनकी इज्जत का भी ख्याल है, लेकिन ये ज़रूरत का भी ख्याल है। इसलिए जो है रिकॉर्ड के लिए यहाँ इस तरह कुछ हमारे उलमाए किराम के सामने और हमारे फैसल साहब जैसे मुखलिस सहाबी के सामने इसका जो है इजहार हो रहा है। अल्लाह ताला इनके जो है इस घर के अंदर बरकत अता फरमाए। खैर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इस घर के अंदर खैर और बरकत के फैसले फरमा, इस घर के अंदर रहने वाले मदीनों की सेहत में तंदुरुस्ती में बरकत अता फरमा। अहल खैर मुखलिस अहबाब ने इस घर में या अल्लाह इस घर की तामीर में ताउन किया है, हिस्सा लिया है। या अल्लाह जो भी उनकी नेक तमन्नाएँ हैं, नेक इरादे हैं, जायज़ मुरादें हैं, या अल्लाह उनकी तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमा, नेमतुल अता फरमा। जन्नत उलमा के इस कार खैर को अपने बारगाह में कबूल फरमा और अपने फضل व करम से आइंदा इस किस्म के और भी ज़्यादा कार खैर करने की और लोगों को इमदाद व ताउन फराहम करने के असबाब मुहैया फरमा।